नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में पीर की शाम से अमलन कर्फ्यू जैसे हालात। लॉकडाउन के दौरान अवाम के अदम ताउन पर पुलिस का सख्त मौक़िफ़। लॉकडाउन क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का इंतबाह। वजीर दाखिला, डीजीपी और कमिश्नर पुलिस का शहर के पुलिस स्टेशन का दौरा। सड़कों पर गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कई टू व्हीलर्स, ऑटोज और गाड़ियां जब्त। तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासिन की तादाद 33 हो गई। वायरस रियासत में दूसरे स्टेज में दाखिल। बैरूनी ममालिक से आने वाले घरों तक महदूद रहें, वजीर सेहत का मशवरा। लॉकडाउन के दौरान अशिया जरूरिया बिलखुसूस तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। अवाम की मजबूरी का इस्तेसाल, हुकूमत की मार्केट पर नजर। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में पीर की शाम से अमलन कर्फ्यू जैसे हालात देखे गए हैं। हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए लॉकडाउन को लेकर अवाम की अदम दिलचस्पी और फिर सड़कों पर दोपहर तक गहमा गहमी को देखते हुए पुलिस ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। शाम से शहर के अलावा दूसरे इलाकों में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मुल्क की दूसरी रियासतों में भी ऐसे ही हालात हैं। महाराष्ट्र के बाज़ मकामात पर कर्फ्यू नाफिज किए जाने की इत्तला मिली है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से ऐलान किए गए लॉकडाउन से पैदा हालात का पीर को वज़ीर दाखिला, डीजीपी और कमिश्नर पुलिस ने भी पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया। इससे पहले पीर की दोपहर मरकजी हुकूमत की तरफ से तमाम रियासतों को हिदायत जारी की गई कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन को लेकर अवाम की दिलचस्पी पर मायूसी और तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने भी अवाम से लॉकडाउन के कवायद की पाबंदी पर जोर दिया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार को 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया था और अब पूरी रियासत में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पीर की शाम 7 बजे से मंगल की सुबह 6 बजे तक कोई भी दुकान खुली रखने की इजाजत नहीं रहेगी। सिर्फ मेडिकल शॉप्स ही खुले रखने की इजाजत रहेगी। पीर की सुबह और दोपहर अवाम की बड़ी तादाद जो कि अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए बाहर निकली थी, दोपहर तक भी सड़कों पर देखी गई और इसी का नोट लेते हुए पुलिस की तरफ से अब सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मंगल से और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर के तमाम पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी और पुलिस इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि अशिया जरूरिया की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान के मुताबिक फूड कार्ड रखने वालों को चावल और रकम फराहम की जाएगी। उन्होंने अवाम को लॉकडाउन के कवायद की पाबंदी का मशवरा दिया। इस दौरान तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिन की तादाद 33 हो गई है। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने बताया कि अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। वजीर सेहत ने तेलंगाना के खानगी मेडिकल कॉलेज इंतजामिया के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कोरोना वायरस दूसरे स्टेज में दाखिल हो गया है। वजीर सेहत ने लॉकडाउन के मामले में रियासत के अवाम से ताउन की अपील की। उनका कहना था कि अगर हम घरों तक महदूद रहेंगे तभी कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि घरों में क्वारंटाइन किए गए अफराद भी इस वक्त बाहर घूम रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। वज़ीर सेहत ने कहा कि किसी भी सूरत में ऐसे अफराद घरों से बाहर नहीं निकलने चाहिए।
उनका कहना था कि बैरूनी ममालिक से आने वालों के बारे में मालूमात फराहम की जाएं और अवाम की ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके मोहल्ले में या उनके इलाके में कोई शख्स बैरूनी मुल्क से आया है तो उसकी इत्तला दी जाए। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए लॉकडाउन के सिलसिले में पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। डीजीपी के हमरा कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार भी मौजूद थे। डीजीपी ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों को कवायद की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी के साथ हुए इजलास के दौरान डीजीपी ने कहा कि कोरोना वायरस से हालात संगीन हो जाने से अवाम की सेहत के तहफ्फुज के लिए 31 मार्च तक तेलंगाना लॉकडाउन किया गया है। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि दिन के औकात में जरूरी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए छूट दी गई। शाम 7 बजे से ये खिदमात बंद कर दी जाएंगी। जियो 45 के जरिए अवाम को तमाम तफसीलात से वाकिफ करा गया है। खानगी गाड़ियों को इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। आइंदा हफ्ते 10 दिन मुकम्मल डिसिप्लिन के साथ रहें। कोरोना वायरस पर काबू पाना है तो अवाम घरों से बाहर न निकलें। अवाम पुलिस के साथ ताउन करे। पुलिस तेलंगाना समाज के लिए सख्ती से पेश आ रही है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। రోడ్లపైన ఎలాంటి మూవ్మెంట్ ఉండకూడదు. అబ్సల్యూట్లీ నో మూవ్మెంట్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్. డే టైం కానీ రాత్రి కానీ. డే టైం ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ కొనడానికి, గ్రోసరీస్ కొనడానికి, మెడిసిన్స్ తీసుకోవడానికి మాత్రమే లొకాలిటీలో ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ షాప్కి వెళ్ళి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో we want to enforce 100% strict curfew like situation, lockdown, and we will enforce it, and the law gives enough powers. adokati రెండోది ఎవరైనా దీన్ని వైలేట్ చేసి వస్తే మాత్రం ఆ వెహికల్స్ ని 100% సీజ్ చేస్తాం. అది టాక్సీలు కావచ్చు, ఆటోలు కావచ్చు, ఈవెన్ పర్సనల్ వెహికల్స్ కూడా ఈ వైలేషన్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళ మీద మనం యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు. మూడోది రాత్రి ఈవినింగ్ 7 నుంచి మార్నింగ్ 6 వరకు ఈ సర్వీసెస్ కూడా ఉండవు ఎక్సెప్ట్ మెడికల్ సర్వీస్. సో ఆ షాప్స్, దానికి సంబంధించినటువంటి షాప్స్ కానీ, పెట్రోల్ పంప్స్ కానీ, మిగతా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ డే టైం ఏదైతే పర్మిట్ చేశారో అవన్నీ కూడా క్లోజ్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు నుంచి ఎన్ఫోర్స్ చేయబోతున్నాం. ప్రజలందరికీ మనవి, ఎవరు కూడా రోడ్ల మీదకి రావద్దు, పోలీసులతో సహకరించండి. అండ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ హెల్త్, మన ఇంట్రెస్ట్ లోనే, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లోనే మీరందరూ కూడా ఈ కరోనా వైరస్ ని ఎఫెక్టివ్ గా ఫైట్ చేయడానికి మాతో సహకరించాలి అని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను. दूसरी तरफ सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबका ताउन जरूरी है। हमारी छोटी सी गलती बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए हैं उस पाबंदी को यकीनी बनाएं। जो भी अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमिश्नर पुलिस ने बिलखुसूस नौजवानों को इंतबाह दिया कि रात के औकात में गैर जरूरी घूमने से एहतराज करें, वरना उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर एक दूसरे की सेहत की सलामती के लिए ताउन करना चाहिए। बाद में कमिश्नर पुलिस ने जनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए पुलिस मुलाजमीन को जरूरी हिदायत दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटने के सिलसिले में भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। अंजनी कुमार ने पुलिस मुलाजमीन को पुलिस स्टेशन आने वालों से फासला रखने पर भी जोर दिया। हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट के तरफ से आप और हम मिलकर जो ये कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इस जंग में हमें जीतना है। इस जंग में जीत हासिल करने के लिए आपको और हमें मिलकर कुछ स्ट्रांग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और इस एफर्ट में, इस कोशिश में जो सबसे पहला चीज है वो जिसे कहते हैं सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंस। कम से कम लोगों से मिलें। यह उसी समय मुमकिन है जब आप घर के अंदर रहें। अगर आप घर के बाहर जाएंगे तो जरूर आपकी मुलाकात दूसरे लोगों से होगी और उन्हीं के जरिए यह बीमारी फैलती है।
تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ اتنے بڑے شہر 1 کروڑ کا پاپولیشن ہے, اس کو بچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے. اور اگر آپ اس کو لائٹلی لیں گے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ بڑا گھمنڈی وائرس ہے. اس کو اگر آپ اپنا گھر بلائیں گے نہیں تو یہ نہیں آئے گا, یہ خود نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ باہر جا رہے ہیں گھر سے, دوسرے لوگوں سے مل رہے ہیں, تب یہ آپ کے ساتھ ضرور آ جائے گا اور آپ کے پورے پریوار سب کو پریشان کرے گا. کہ کیول ایسنشیل سروسز کو ہی موومنٹ کی اجازت ہے. ایسنشیل سروسز کا مطلب جیسے صبح کے وقت بچوں کو دودھ کے لیے گاڑیاں کا آنا جانا, میڈیکل سپلائیز, ہاسپٹلز, چیک اپس, اس کے لیے آنا جانا. ایک بار آپ جا کر کچھ سبزی یا کچھ گروسری خرید کے آ گئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار نکل کے گھوم رہے ہیں. دوستوں, بہت ساودھانی کی ضرورت ہے, بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے. یہ 1 کروڑ کے شہر میں اگر 99 لاکھ لوگ پریکاشن لے رہے ہیں اور 1000 لوگ پریکاشن نہیں لے رہے ہیں تو یہ پورے 90-99 لاکھ لوگوں کا محنت کو بیکار کر دے گا. کسی بھی طرح کا آٹو, ٹیکسی, اولا, اوبر چلنے کی اجازت نہیں ہے. رات کے وقت پوری رات کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. دن میں بھی 4-5 لوگوں سے زیادہ ایک جگہ جمع ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہر چیز بند ہے, ہر کالج اسکول بند ہے, ہر کمرشل اسٹیبلشمنٹ بند ہے, تو پھر باہر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور نئے بچے جو آج کل موٹر سائیکل پر گھومنے کا جو کلچر ہے, ان کو میں وارننگ دیتا ہوں, یہ نارمل لا اینڈ آرڈر کا سچویشن نہیں ہے, یہ پورے شہر کے ہیلتھ کا سچویشن ہے. اس کو لائٹلی نہیں لیں. ریکویسٹ ہے, ہمارا ایڈوائز ہے, ہماری التجا ہے اور ہماری وارننگ بھی ہے کہ اس کو بالکل لائٹلی نہیں لیں. ہم لوگ 1-2 آدمی کی غلطی کے کارن پورے شہر کے ہیلتھ کو بگڑنے نہیں دیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اینڈ آئی ول ٹیک ویری اسٹرانگ ایکشن. ایکسٹینڈ کیا گیا ہے لاک ڈاؤن 31 مارچ تک, تو ایسے میں حیدرآباد پولیس کی خاص ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو کیا آپ لوگ یہاں پر کوئی وائلیٹ کرنے والے لوگوں کو کوئی بدماشی کریں گے, شرارت کریں گے, تو ان کے خلاف کیا آپ کیسز بک کریں گے؟ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں کہیں شاپس کھلے رکھتے ہیں یا بچے شرارتاً گاڑی چلاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے خلاف کیا آپ کیسز بک کریں گے؟ اور کیا آپ ایسے انتظامات کے لیے, کیونکہ یہ ڈیفرنٹ انتظامات ہیں, تو اس کے لیے کیا ایکسٹرا فورس بلائیں گے آپ؟ انڈین پینل کوڈ اور ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت, اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ, ان 3 قانون کے تحت پولیس کو بہت پاور ہے. اور اگر کسی کو پولیس کے نظریے میں اگر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شرارت کر رہا ہے, بنا مطلب کا ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے, تو پولیس اس کو اریسٹ کرے گی اور قانون کے تحت 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے اس چیز کو لائٹلی نہیں لیں. شہر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کی طرف سے کی گئی کارروائی میں سینکڑوں گاڑیاں, جن میں 2 ویلرز اور آٹوز شامل تھے, ضبط کر لیے گئے. لاک ڈاؤن کے دوران غیر ضروری گاڑیوں پر گھومنے والوں کو پولیس نے پہلے ہی سخت تاکید کی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پیر کے دن شہر میں کئی مقامات پر بائکس پر نوجوانوں کو گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا, جن کی وجہ سے جو لوگ دواخانے یا دوسرے ضروری کاموں سے جا رہے تھے, انہیں پولیس کو مطمئن کرنے میں مشکلات پیش آئیں. پولیس کی طرف سے مسلسل یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ڈبل سواری بائکس پر سفر نہ کریں. اس کے علاوہ کار میں بھی صرف 2 افراد سفر کر سکتے ہیں. قواعد کی جو بھی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ایڈیشنل کمشنر DS چوہان نے جنوبی شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کے دوران قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کی کاؤنسلنگ کی اور انہیں سڑکوں پر غیر ضروری گھومنے والوں کی گاڑیوں کو بھی ضبط کیا. انہوں نے تالاب کٹا, کوٹلا اور دوسرے علاقوں کا دورہ کیا. ویسٹ زون کے علاقے میں بھی پولیس کی طرف سے لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا.
आवाम को चाहिए कि जो लॉकडाउन किया गया है वो उनकी जान की सलामती और सेहत के लिए किया गया है, इसलिए हुकूमत और पुलिस के वज़े करदार रहनुमायाना खतूत की पाबंदी करें। सरपरस्तों से दरखास्त है कि वो अपने बच्चों को गैर जरूरी सड़कों पर घूमने से बाज रखें। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि 1897 कानून के तहत तेलंगाना में लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत की तमाम सरहदों को बंद कर दिया गया है। आरटीसी खिदमात भी बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को छूट दी गई है। किसी भी जगह पर 5 अफराद से ज्यादा जमा होने की इजाजत नहीं है। जियो 45 पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। सड़कों पर किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी घरों से बाहर न निकले। देहातों में ज़राई काम चल रहे हैं। बैरूनी ममालिक से आने वाले अगर मकानात से बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई बाहर निकलने की गलती करेगा तो उसके पासपोर्ट के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। शहर में बैरून मुल्क से पहुंचे तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस और शोबे सेहत की टीमों ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने 21 मार्च से बैरून ममालिक से हैदराबाद पहुंचे मुसाफरीन की शिनाख्त शुरू कर दी है। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कई अफराद की निशानदही करते हुए उनकी टैगिंग की गई है और उन्हें इस बात का पाबंद किया गया है कि वो खुद को घरों में अलग थलग रखें और बाहर न निकलें। बैरूनी ममालिक से आने वालों के तिब्बी मायने भी किए गए हैं और उन पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए लॉकडाउन के बायस अवाम को अशिया जरूरिया के हुसूल में जहां मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं अवाम की मजबूरी का इस्तेसाल भी हो रहा है। अशिया जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। लॉकडाउन के बावजूद शहर की बड़ी तरकारी की मार्केटों में अवाम का अजदहाम देखा गया। एक तरफ कोरोना वायरस से लोग परेशान और खौफ में मुब्तला हैं, तो दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। उधर हुकूमत ने तरकारी की मार्केटों में कीमतों में हो रहे इजाफे पर नजर रखने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है और ताजरीन को भी अब कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब अवाम को अशियाए जरूरिया के हुसूल में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिलखुसूस तरकारी व दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहर की तरकारी मंडियों में जैसे कि गुड्डी मलकापुर, मीरालम मंडी, मादन्ना पेट और फलकनुमा रैतू बाजारों में पीर को अवाम का अजदहाम देखा गया। मुख्तलिफ तरकारियों की कीमतों में दुगना और बाज मकामात पर तिगना इजाफा कर दिया गया है। रैतू बाजार में जुज़वी तौर पर तरकारियों का नया लोड आया, ताहम कीमतों पर नजर रखने मार्केटिंग कमेटी का कोई नुमाइंदा वहां पर दिखाई नहीं दिया। इतनी महंगी तरकारी गरीब आदमी मिडिल क्लास लोग कैसा खरीद सकेंगे सर? प्लीज मेहरबानी करिए, महंगाई कम कीजिए। కూలి పని చేసి బతికేటోళ్ళము 80 రూపాయలు కేజీ टमाटर लेने की ఏం తినాలి? हर चीज डबल रेट पे बिक रही है, लेकिन खरीदार लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। हालात यहाँ के हालात खराब है, मंडी के रेट बहुत महंगा है, तरकारी है लेकिन लोग महंगा खरीदने में मजबूर है। ये जो अनाप शनाप रेटा लोग बेच रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खरीदूं न खरीदूं। परेशानी का सामना हो रहा है, हम लोग क्या करें? गरीब आदमी कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे रहेगा? 20 तो चलेगा, 30 तो चलेगा, अभी 80 बोलोगे तो कैसे लेते? हैदराबाद के अवाम को माजी में कर्फ्यू का भी तजुर्बा रहा है, लेकिन लॉकडाउन उनके लिए पहला तजुर्बा है जहां महदूद तौर पर अवाम को घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी गई और महदूद तौर पर बाजार खोल दिए गए। शहर में सबसे बड़ी तरकारी की मार्केट गुड्डी मलकापुर गुज़िश्ता 2 दिनों से बंद पड़ी हुई है। जो किसान तरकारी फरोख्त करने के लिए लाए थे वो मनमानी कीमतों पर उसे फरोख्त कर रहे हैं। तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। मीर आलम मंडी में भी यही सूरत हाल देखी गई। यहां किराना अनाज की दुकानें महदूद तौर पर खोली गई हैं। तरकारी की कीमतों में जहां बेतहाशा इजाफा देखा गया, वहीं किराना व अजनास की कीमतों में मामूली इजाफा किया गया।
पेट्रोल पंप्स पर अवाम की बड़ी कतारें देखी गईं। अवाम मुख्तलिफ अंदेशों का शिकार होकर हैबत में खरीदारी कर रहे हैं। अवाम को तिब्बी सहूलतों की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मेडिकल शॉप्स खुली हैं। सुबह के औकात में मेवा फरोश भी मुख्तलिफ मोहल्लों में ठेला बंडी के जरिए देखे गए। दूध की सरबराही मामूल के मुताबिक हो रही है। इतवार के दिन जनता कर्फ्यू में रजाकाराना तौर पर हिस्सा लेने के बाद अब ऐसा मालूम हो रहा है अवाम के लिए लॉकडाउन अचानक व हैरत अंगेज साबित हो रहा है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस का टेस्ट गरीब अवाम के लिए मुफ्त फराहम करें। उन्होंने साथ ही ये भी मुतालबा किया कि अरकान पार्लियामेंट को मख्तस फंड्स का अपने अपने हलकों के सफेद राशन कार्ड रखने वालों को कोरोना टेस्ट के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 4,500 रुपयों का मुआयना हर किसी के बस की बात नहीं और दस्तूर के जिंदा रहने के एक्ट के तहत ये मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को मुफ्त सहूलत पहुंचाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने साथ ही अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले रहनुमाना खतूत की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि अवाम को अपने अपने मकानात पर रहने और बिला किसी अशद जरूरत के बाहर न निकलने के अहकाम मुश्किल जरूर हैं, लेकिन ये इक़दाम अवाम की ही जानों की हिफाजत के लिए किया गया है। और डॉक्टर्स का और माहिरीन का कहना है कि जहाँ पर आवाम जमा होती है वहाँ पर ये वायरस फैलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं शुरुआत में आप तमाम से ये अदबन गुजारिश करूँगा कि आप तमाम और हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम गैर ज़रूरी तौर पर कहीं पर भी जमा ना हो और अगर हम अपने घर में रहेंगे सबसे बेहतर चीज़ वही है। आप जानते हैं कि सारी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है। करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों की अमवात इसमें हुई है। चीन में ये वायरस शुरू हुआ और यूरोप में, इटली में, स्पेन में, अब बरतानिया में और अमेरिका में ये वायरस फैल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है चीन में, ख़ास तौर से वुहान में, उसके बाद इटली में। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इटली में ऐसे इलाके में वहाँ पर लोग बीमार हुए और फिर उनकी मौत का बाइस बना। जो बड़े पैसे वाले इलाके थे वहाँ पर भी लोगों की अमवात हुई है। और आप जानते हैं कि इस वायरस का अभी तक इसका कोई दवा या इसका कोई इलाज नहीं है और इसीलिए सब डॉक्टर्स और माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसका बेहतरीन इलाज ये है कि हम अपने आप को घर में रखें और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। माहिरीन और डॉक्टर्स का कहना है, जो मैं भी मानता हूँ, कि हम तमाम को सबसे पहले अपने हाथ को साफ करने की ज़रूरत है, अपने हाथ को धोते रहने की ज़रूरत है, चाहे साबुन से हो या सैनिटाइज़र से हो। बेहतर है कि साबुन से अच्छी तरीके से हम अपने हाथ को धोएं और साथ ही साथ हम दूरी अख्तियार करें अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से, क्योंकि जितना हम दूरी अख्तियार करेंगे ये हम बीमारी को रोक पाएंगे, इस वायरस को रोक पाएंगे। तो ये इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करूँगा, आप जानते हैं कि रियासत तेलंगाना हो या फिर मुख्तलिफ हमारे वतन अजीज़ के रियासतें हों, वहाँ पर वहाँ की हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि 31 मार्च तक इस वायरस को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर एक लॉकडाउन किया जाएगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, अपील है कि आप उन तमाम रियासती हुकूमत के इस फैसले को उस फैसले को अपनाएं, कबूल करें और लॉकडाउन को ये हमारे अच्छाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे बुजुर्गों की जान बचाने के लिए, आपकी और हमारी जान बचाने के लिए, ताकि ये वायरस को रोका जा सके, हमारे मुल्क में ये फैसला लिया गया है। मेरी आप तमाम से अपील है कि इस फैसले को हमको ना सिर्फ कबूल करना चाहिए बल्कि इसको कामयाब करने के लिए उन तमाम
फैसलों को जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं और अवाम उन्नास से अपील की जा रही है उसको कबूल करें, उसको एक्सेप्ट करें और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से ना निकलें। हाँ, यकीनन इस लॉकडाउन में तमाम हुकूमत ने कहा कि मेडिकल शॉप्स खुले रहेंगे, अस्पताल खुले रहेंगे और ज़रूरी जो घर की अशिया आपको ख़रीदना है, किराना स्टोर है, वो खुले रहेंगे और दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स जो ख़रीदना है खुले रहेंगे। इससे हटकर तमाम होटल्स, तमाम चाय की दुकान, तमाम खाने की दुकान, तमाम मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। ये हमारे अच्छे के लिए, हमारे फलाह बहबूद के लिए, इस वायरस को रोकने के लिए और भारत के इस मुल्क के अवाम की जान को बचाने के लिए हुकूमत ने फैसला लिया है। इसका हमको, मैं अपनी जानिब से इसका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आपसे अपील भी करता हूँ कि आप इस फैसले को कबूल करते हुए अपने घर में रहिए और ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखिए कि आप इस वहम में मत रहिए कि नहीं ये बीमारी जो है, ये वायरस जो है, जो बाहर से बैरूनी मुल्क से, फॉरेन कंट्री से जो लोग आए हैं उसकी वजह से फैल रहा है। बात किसी हद तक सही भी है। जितने लोगों की हमारे भारत में, हमारे वतन अजीज़ में जो लोग मुतासर हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो बाहर से आए थे, मगर ये इंटर कम्युनिटी भी लोगों के आपस में बैठने और बात करने से भी फैल सकता है। ये प्रूव हो चुका है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से ना निकलिए, अपने घर में रहिए। मुझे मालूम है कि जो गरीब लोग हैं वो मेरी इस बात को सुनकर हंस भी रहे होंगे और दिल में कह भी रहे होंगे कि इसको क्या मालूम हमारी गुर्बत क्या चीज़ है। वो कह भी रहे होंगे कि अगर मैं निकल कर काम नहीं करूँगा तो कैसे मेरे घर का चूल्हा जलेगा। यकीनन मेरे भाई, मैं तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता, मगर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जान बचाना ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई गरीब बीमार पड़ता है तो ये हकीकत है कि गरीब का इलाज नहीं हो सकता, लाखों रुपये लग जाते। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपने घर में रहिए और मैं हमारे वज़ीर आज़म से, प्राइम मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले आप ये जो कोविड-19 का टेस्ट है, प्रधानमंत्री इसको हुकूमत की तरफ से इसके अखराजात, इसके एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त करें। भारत के गरीबों के पास प्रधानमंत्री 4,500 रुपये देकर इस कोविड टेस्ट कराने की उनके पास इस्तिताअत नहीं है। उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि अपने अफराद खानदान का टेस्ट करा सकें। हम भारत के वजीर आजम से, प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करते हैं कि आपकी सरकार की ये जिम्मेदारी है, बल्कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस टेस्ट को फ्री में कराएं। और मैं बहैसियत एमपी प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड करता हूं कि हर एमपी को एमपी लैड के पैसे दिए जाते हैं। आप पूरे एमपीज को इजाजत दीजिए कि हम वो एमपी लैड के पैसों के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग चाहते हैं उनका हम फ्री में टेस्ट करवाएं। यानी हमारे एमपी लैड के जो पैसे हैं जो सालाना हमको दिए जाते हैं, हम उसके जरिए इन तमाम का टेस्ट कराएं। आप रेगुलेशंस और नॉर्म्स आप क्रिएट करिए। आप दवाखानों की लिस्ट जारी कर दीजिए कि अगर मिसाल के तौर पर हैदराबाद है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हॉस्पिटल्स हैं, आप बोल दीजिए कि इन हॉस्पिटल में जाइए, एमपी को लेटर दीजिए, उस एमपी के लेटर के ऊपर उस अस्पताल में उस गरीब को जाकर जिसके पास वाइट राशन कार्ड हो, जो बीपीएल हो, उनको आप कम से कम हमारे एमपी लैड से इजाजत दीजिए। मैं स्पीकर लोकसभा से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि स्पीकर साहब आप एक फैसला लीजिए, सरकार से कहिए कि एमपी लैड के जरिए हम इस कोविड-19 का हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वालों का उनका टेस्ट करवा सकें। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा हम नहीं जान सकते कि कौन किस जगह पर है, उसमें भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और 4,500 रुपये
भारत के गरीब नहीं दे सकते। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल जाएगा तो टेस्ट इसको रोकने का एक और तरीका सिर्फ यही है कि टेस्ट कराना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं कि एमपीज के एमपी लैट से हमको इजाजत दीजिए आप। मैं हैदराबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी के उन तमाम गरीबों के लिए अपने एमपी लैट से टेस्ट कराना चाहता हूं। जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे नहीं रोक पाएंगे। इस दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रियासत भर में जारी लॉकडाउन के तनाजुर में दोनों शहरों में 5 रुपए खाने की स्कीम को जारी रखने की दरख्वास्त हुकूमत ने कबूल कर ली है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने ट्वीट किया था कि दोनों शहरों में लॉकडाउन से गरीब अवाम मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए 5 रुपए खाने की स्कीम को लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी जारी रखा जाए। इससे फौरी तौर पर महकमे बलदी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने जवाबी ट्वीट करते हुए बताया कि दोनों शहरों के तमाम सेंटर्स में 5 रुपए खाने की स्कीम को जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने एक और ट्वीट करते हुए शहर के कमिश्नर पुलिस से अपील की है कि जिस तरह से तरकारी की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है और जो जखीरा अंदोजी की जा रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक तरफ जहां कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, तो दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गरीब अवाम में ग़िज़ाई पैकेट्स तक़सीम किए गए। मजलिसी कारकुनों ने अफजल सागर, फसलांसर, सैयदनगर, महावीर हॉस्पिटल के अलावा दूसरे इलाके जात में घर घर जाकर ग़िज़ाई फूड के पैकेट तक़सीम किए। इससे गरीबों को काफ़ी हद तक राहत हुई, क्योंकि कर्फ्यू के जैसा कि अमलन कर्फ्यू का माहौल है, उसकी वजह से उनकी रोटी रोजी दांव पर लगी हुई है और बाजार भी बंद हैं। चारमीनार महकमे आबकारी की तरफ से जोन की तमाम शराब की दुकानों को मोहरबंद कर दिया गया है। अवामी हुजूम को रोकने के लिए यह इक़दाम किया गया। पुलिस की तरफ से शराब की दुकानों को खुली रखने या फिर हुजूम जमा करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस को लेकर अवाम में खौफ आ जाता है, शहर के बच्चों के मशहूर सरकारी नीलोफर हॉस्पिटल में पानी की शदीद किल्लत से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर हॉस्पिटल में पानी का प्लांट लगाया गया था, लेकिन सही तौर पर उसकी निगरानी नहीं की गई। अवाम बाहर से पानी खरीद कर लाने पर मजबूर हैं। जो अहले खैर पानी और ग़िज़ाई अशिया लाकर तकसीम करते हैं, उससे ही मरीज और उनके अटेंडर्स इस्तेफादा कर रहे हैं। हुकाम को चाहिए कि हॉस्पिटल में पानी की इस किल्लत को खत्म करने के लिए इक़दामात करें। उधर उस्मानिया दवाखाने में इलाज करवाने वालों ने मीडिया से शिकायत की है कि दवाखाने में साफ सफाई और इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। हादसे का शिकार एक मरीज ने मीडिया से शिकायत की है। दवाखाने में सीलिंग फैन ठीक नहीं होने से उन्होंने अपने घर से टेबल फैन लाकर लगवा दिया है। एक और मरीज ने शिकायत की कि दवाखाने के डॉक्टर सिर्फ उनके मरीज के वार्ड बदल रहे हैं, ना कुछ दवाइयां दी जा रही हैं और ना ही रिपोर्ट दी जा रही हैं। लीवर के एक मरीज ने मीडिया से शिकायत की है कि दवाखाने में बेड्स की कमी है, जिसकी वजह से दवाखाने में शरीक मरीजों को मायूसी हो रही है। दवाखाने के वॉचमैन हमेशा रकम का मुतालबा करते हैं। इस सिलसिले में दवाखाने के इंतजामिया की तरफ से रकम तलब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसके अलावा दवाखाने के बैतुल खला में गंदगी देखी जाती है। आरएमओ डॉक्टर आरिफ ने कोरोना वायरस के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि 23 जनवरी से कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल गया। अब तक 100 से ज्यादा ममालिक में यह वायरस तबाहकारियां कर चुका है। उन्होंने शऊर बेदारी करते हुए आवाम को मशवरा दिया कि वो वक्फे वक्फे से अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। शहर में पीर की शाम से अमलन कर्फ्यू जैसे हालात। लॉकडाउन के दौरान अवाम के अदम ताउन पर पुलिस का सख्त मौक़िफ़।
لاک ڈاؤن قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، پولیس کا انتباہ۔ وزیر داخلہ، ڈی جی پی اور کمشنر پولیس کا شہر کے پولیس اسٹیشنز کا دورہ۔ سڑکوں پر غیر ضروری گھومنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کئی ٹو ویلرز، آٹوز اور گاڑیاں ضبط۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد 33 ہو گئی، وائرس ریاست میں دوسرے سٹیج میں داخل، بیرونی ممالک سے آنے والے گھروں تک محدود رہیں، وزیر صحت کا مشورہ۔ لاک ڈاؤن کے دوران اشیاء ضروریہ بالخصوص ترکاری کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، عوام کی مجبوری کا استحصال، حکومت کی مارکیٹ پر نظر۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔